सुरक्षा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसको स्टील प्लांट अपने कर्मियों को सुरक्षा के हर पहलुओं के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें संयंत्र परिसर के विभिन्न उपकरणों के संचालन तथा सही उपयोग से अवगत कराने के लिए समय समय पर विभिन्न विभागों में सेफ्टी एग्जीबिशंस का आयोजन करता आ रहा है। इन्हीं प्रदर्शनियों में गत 20 दिसंबर 2023 को आईएसपी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन विभाग द्वारा मेन रिसीविंग स्टेशन में सेफ्टी थ्रू कोऑर्डिनेशन की थीम पर सेफ्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी कर्मियों को सीआईएसएफ फायर विंग के सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियों एवं मेन रिसीविंग स्टेशन के विभिन्न मशीनों जिनमें MRS 220 kV यार्ड, 33 kV स्विच गियर ऑपरेशन, ट्रांसफार्मर एंड केबल गैलरी HVWS एंड MVWS फायर फाइटिंग सिस्टम, स्पेशल कंडीशन मॉनिटरिंग टूल्स के साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग मैनुअल्स के संचालन तथा उपयोग से अवगत कराना रहा। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन डायरेक्टर इंचार्ज ISP एंड DSP श्री BP सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर EDMM श्री अभिक दे, ED वर्क श्री MR गुप्ता, ऑफिशिएटिंग EDPNA श्री UP सिंह, ऑफिशिएटिंग EDFNA श्री मोहित मालपानी के अलावा अन्य विभागीय CGM गण तथा विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख तथा कर्मीगण उपस्थित रहे। इस दौरान श्री BP सिंह संग अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एग्जीबिशन में लगे मेन रिसीविंग स्टेशन के विभिन्न मशीनों तथा रेस्क्यू टूल्स एवं पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग मैनुअल्स का निरीक्षण किया तथा इसके संचालन एवं उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद कर्मियों द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखने तथा विशेषकर विद्युत सुरक्षा से संबंधित एक संपूर्ण नुक्कड़ का प्रदर्शन किया। की बात बताओ, दिन था इत्तेवार, छुट्टी का था दिन वो, काम थे कितने चार, सब बैठे सब भाग रहे थे अपने लाइफ का हाल, कौन बजा कंट्रोल रूम से हो गए सब होशियार। हाँ हेलो सर, मनोज कहाँ हो? यही सर एलवीडी साइड में यार 6.6 kV पैनल का 39 नंबर पैनल शटडाउन देना है। ओके सर, हो जाएगा, देखना मत लीजिए, हड़बड़ मत करना, SOP फॉलो करना, PTW लिखना। ओके सर, ओके। साहब बोले सुन रे चंटू, दे दे शटडाउन यार, पैनल नंबर 39 बताया प्रोसीजर के साथ। चंटू बोला ढोलक साहब मैं हूँ लड़का कमाल, काम ये करता मैं आया पिछले 9-10 साल। हाँ यार डिसिप्लिन में हो? हाँ यार डिसिप्लिन में है। कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया है, आप कैसे हो? बढ़िया है, एक शटडाउन देना है। अरे हो जाएगा शटडाउन। कंट्रोल रूम से बात हुआ? हाँ हाँ कंट्रोल से बात हो गया है, आप PTW भरिए। PTW भर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है भैया हाँ बोलो। तब तक टूल्स बैग रेडी कर लेते हैं। अरे यार पहले चीज कर लेते हैं, रुको थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल भर लेते हैं। भैया थोड़ा मेरा भी बना लीजिए। अच्छा अच्छा यार, लीजिए चुना तुम हम लोगों के साथ काम करते करते बहुत खुशियार हो गए हो। बना लीजिए। आप लोगों का कृपा से चल रहा है भैया। हाँ दो। अरे थोड़ा पहले मोबिल टोबिल भर लेते हैं। दीजिए। अरे लो भैया बोल रहे कि अच्छा से गाना लगाए थे, चिल कर लेते हैं एकदम। गाना हैं? ठीक है। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे यार ऐसा नहीं है यार, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? हेलो सर। मनोज हेलो हाँ सर, यही सर एलबीडी साइड में। क्या शटडाउन हुआ? नहीं सर अभी कर रहे हैं सर, यार अभी। कितना लेट करते हो, जल्दी करो, लेट हो रहा है। अभी कर देते हैं अभी। अरे सर सर लोग भी थोड़ा टाइम नहीं देते, अभी करो जल्दी करो। अरे कितना जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम होना चाहिए ना सेफ्टी के साथ काम करने के लिए। मनोज हाँ यार शटडाउन हुआ? अरे तुमको भी जल्दी चाहिए। अरे नया गाड़ी खरीदे हैं, घूमने जाना है, थोड़ी जल्दी कर दो। अरे घूमने जाना है, नेहरू पार्क जाना है घूमने, थोड़ी जल्दी कर दो। अरे नया यार गाड़ी लिए हैं। नया गाड़ी जब खरीदा है तब तो मिठाई खिलाना पड़ेगा ना। मिठाई खिलाएंगे। अरे नहीं पहले मिठाई खिलाओ। ठीक है, मिठाई खिलाते हैं। नहीं मिठाई नहीं खिलाओगे तो ठीक है, शटडाउन नहीं नहीं होगा। मिठाई खिलाते हैं। अच्छा ठीक है पार्ट दो। हाँ चलो शटडाउन देते हैं। भैया थोड़ा SOP भर लीजिए। अरे कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम है ना। भैया तब सेफ्टी के लिए HP डिटेक्टर डिस्चार्ज ले लेते हैं। अरे आपको बोला ना हम है ना, हम 9-10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है हम ज्यादा जानते हैं, हमको ज्यादा मत सिखाओ, हम जो बोल रहे हैं वही करो। भैया तो PW क्रॉस चेक के लीजिए एक बार सेफ्टी के लिए भैया। अरे सर से बात हो गया है, 40 नंबर पैनल शटडाउन देना है, ठीक है। 40? अरे मेरी 40। 39? अरे 40 बोला। 40 नंबर पैनल शटडाउन देना है।
चंटू शटडाउन दे रहा था पर उसे घर जाने की हड़बड़ी थी। अरे बांट दो, कंट्रोल ऑफ कर दो, आप बेकार भी ऑफ कर दो, आप बेकार है ऑफ कर देना, ठीक है? ठीक है भैया। ओके। भैया बोल रहे कि कौन सा वाला पैनल? अरे 7 से 44 नंबर बात हुआ है, ठीक है? 40, अरे वाला 40 देखा नहीं देता, करो। भैया बोल रहे कि ऑफ हो गया है, अब बेकार बाहर भी कर दिया है। बोल रहे कि पीछे साइड में एचपी डिटेक्टर से चेक करके डिस्चार्ज कर लेते हैं। अरे छोड़ो ना, डिटेक्टर से चेक करने का जरूरत नहीं है, तुम बैक कवर खोलो, डिस्चार्ज करो, हटो। भैया डिस्चार्ज भी हो गया है। अच्छा ठीक है, ओके डन, छोड़ो। पार्थो हाँ शटडाउन हो गया। शटडाउन हो गया है। मनोज हाँ यार, शटडाउन हुआ। अरे शट डाउन भी कर दिए, डिस्चार्ज भी कर दिए, अब आराम से काम करो, जाओ। पार्थो हाँ बोलिए। डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज ये हुआ। वाला पैनल का कंट्रोल रूम से बात भैया हुआ। मनोज दा जैसे बोला है हम ऐसे ही कर दिए हैं। ये वाला पैनल का डिस्चार्ज पे हमको इतना बात हुआ है। हमको इतना ठीक है, एक बार कर दो डिस्चार्ज। आप बोल रहे तब होगा। मेरे सामने एक बार डिस्चार्ज। भैया हम अभी डिस्चार्ज किए हम। एक बार कर दो भाई मेरे सामने। भैया हम अभी डिस्चार्ज किए हम। आइए आइए छू के दिखा रहे आइए। कैसे हो गया? हाथ दे दिया। मैंने 39 बोला था। अरे हम मालूम नहीं सर, भेजी भेजी। क्या हुआ? अरे इसका कंडीशन बहुत सीरियस है, इसे कानपुर हॉस्पिटल भेजिए। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर क्या हुआ? साइलेंट साइलेंट, देखिए को डॉक्टर। देखने दीजिए। ओह नो, ये तो डेड हो चुका। मनोज क्या कर दिए? क्या कर दिए? कर दिए? क्या कर दिए? आपको देखना चाहिए सारे। अरे मेरा ही गलती है, मेरे गलती के कारण एक परिवार तबाह हो गया। अगर हम सेफ्टी से काम करते, अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते तो ये लड़का, दर्शक से निवेदन है जो हम जो गलती किया वो आप लोग मत कीजिए, मत कीजिए। क्या हो गया क्या हो गया? इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा एसओपी फॉलो करना चाहिए, हमेशा पीटीडब्ल्यू क्रॉस चेक करना चाहिए, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कोई भी सेफ्टी वायलेंसेस हमें नहीं करने चाहिए। हड़बड़ में काम नहीं करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। हड़बड़ में काम एसओपी फॉलो हमें करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन सारे लेने चाहिए, सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। हड़बड़ में काम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। तत्पश्चात श्री बीपी सिंह ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए एसओपीएस तथा एसएमपीएस के सख्त पालन पर जोर दिया एवं इस एग्जीबिशन की प्रशंसा करते हुए आगे भी इसी तरह के और भी नए नए उपकरणों के प्रदर्शनी के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ विभिन्न विभागीय शॉप फ्लोर्स के कर्मियों के लिए सेफ्टी थ्रू कोऑर्डिनेशन की थीम पर पूर्व आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताएं, जिनमें एसे राइटिंग, डिक्लेमेशन, स्लोगन एंड पोस्टर मेकिंग, इंट्रा डिपार्टमेंटल हाउसकीपिंग कंपटीशन तथा क्विज प्रतियोगिता के लिए चयनित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को डायरेक्टर इंचार्ज श्री बीपी सिंह ने बारी बारी से पुरस्कृत किया एवं बधाई दी। इसी के साथ ही गत 25 नवंबर 2023 को इसको स्टील प्लांट के ईआरएस विभाग में विभागीय स्तर पर विभिन्न शॉप फ्लोर के सेफ्टी वर्किंग मॉडल्स के बारे में सभी को अवगत कराने के लिए सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से ईआरएस विभाग के कर्मियों द्वारा सेफ्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में सीआईएसएफ फायर विंग के आधुनिक डिजास्टर मैनेजमेंट के तकनीकों के साथ साथ सेफ्टी वर्किंग मॉडल्स, जिनमें मेंटेनेंस ऑफ ईओटी क्रेन एंड इलेक्ट्रिकल पैनल, रिमूवल ऑफ कपलिंग, टेलीकॉम सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स,
रेस्क्यू टूल्स, मॉडर्न पीपीएस इत्यादि के संचालन तथा इसके उपयोग को विस्तार से बताते हुए टेक्नीशियन ईआरएस श्री नीरज कुमार ने कहा, जो भी एप्लीकेबल पीपीज है उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो ईओटी क्रेन्स है उनमें काम करने से पहले जो संबंधित विभाग है उससे परमिट टू वर्क अवश्य लेना चाहिए। क्रेन पर जब हम चढ़ रहे हैं तो उसकी सीढ़ियों पर 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाते हुए ही चलना चाहिए। चलने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल पैनल के मेंटेनेंस से पहले भी इलेक्ट्रिकल परमिट टू वर्क लेना बहुत ही आवश्यक है। जिस पैनल पर हमें काम करना है उसकी मुख्य पावर सप्लाई जहां से आ रही है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो पावर सप्लाई काट दी गई हो। जिस सर्किट ब्रेकर या स्विच को हम बंद कर रहे हैं उस पर कॉशन बोर्ड और लोटो टैग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद जिस पैनल पर काम करना है वहाँ भी हमें टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर की सहायता से ये चेक करना चाहिए कि पावर सप्लाई बंद हुई है कि नहीं। ये सुनिश्चित करने के बाद ही कार्य को शुरू करना चाहिए। जहाँ पर हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स है वहाँ पर आसपास फायर एक्सटिंग्विशर अवश्य होना चाहिए ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग हम कर सकें। श्री विजित कुमार ने कहा, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स और हाईमास्ट टावर्स का भी मेंटेनेंस किया जाता है। स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस करने में हम आमतौर पर प्लेटफॉर्म ट्रक का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ जो छोटे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं और जो बिल्डिंग्स के किनारे स्ट्रीट लाइट्स लगे होते हैं उन सभी को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। और सीढ़ी का प्रयोग करते समय हम लोग 75 डिग्री एंगल का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस सड़क के किनारे करते तो इस तरह से बैरिकेटिंग करके हम लोग मेंटेनेंस करते हैं और ये हम इस मॉडल में दिखाने का कोशिश किए हैं। हाईमास्ट टावर मेंटेनेंस करने में हम लोग जो कैरेज उतारते हैं और चढ़ाते हैं उस समय हम लोग कैरेज से 10 फीट का दूरी बना करके उसको उतारते और चढ़ाते हैं और उसके बाद उसका मेंटेनेंस करते हैं। श्री अजित कुमार गहलोत ने कहा, लाइव एलटी फैन केबल को बिना टच किए हुए कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें पावर सप्लाई है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसको अनआर्मड केबल में जैसे पास में ले जाते हैं इसको तो रेड सिग्नल जलता है और आर्म्ड केबल में ऐसा पता नहीं चल पाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के बाद जब तक हम लोग सर इसमें टेस्ट लैंप और आपका मल्टीमीटर यूज नहीं करते हैं उसके बाद आगे का काम शुरू नहीं करते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में कार्यरत श्री आदिल राशिद ने कहा, प्लांट से जब कोई मोटर आता है तो कपलिंग खोलने का प्रोसेस सबसे पहले किया जाता है, फिर आगे का काम होता है। तो कपलिंग खोलते समय हम लोग हाइड्रोलिक सेल्फ सेंटर्ड पुलर का इस्तेमाल करते हैं। इस जगह इस मॉडल में दिखाया गया है कि किस तरह सेफ डिस्टेंस में रह के कपलिंग को हाइड्रोलिक पुलर के ज़रिए खोला जाता है और कपलिंग जब बहुत ज़्यादा टाइट होता है तो उसको खोलते समय हम लोग हीट का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हीट का इस्तेमाल हो रहा है। जब हीट का इस्तेमाल होता है तो जो बंदा उसमें कार्य करता है उसे हीट प्रूफ ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, अन्यथा कॉटन ग्लव्स का इस्तेमाल से ही काम चल जाता है। और इसी तरह लगाते समय भी हीट का ज़रूरत पड़ता है और हीट प्रूफ ग्लव्स के ज़रिए हम लोग कपलिंग को लगाते हैं। इसके लिए हमारे ईआरएस में इंडक्शन हीटर एक छोटा एक बड़ा है। उस लगाते समय हम लोग हीट के लिए फ्लेम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बल्कि इंडक्शन मशीन के ज़रिए ही गर्म करते हैं। धन्यवाद। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में कार्यरत श्री अभी कुमार गौन ने बताया, हम लोग टावर मेंटेनेंस करने के टाइम में टावर में चढ़ते हैं तो सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू एवं सेफ्टी बेल्ट पहन के चढ़ते हैं, जैसे हम लोग का कुछ भी नुकसान ना हो, जान का हानि ना हो। और जहाँ हम लोग को बाहर में जो भी है काम करने जब भी जाते हैं हम लोग सेफ्टी के साथ ही जाते हैं, सेफ्टी हेलमेट सेफ्टी शू जरूर पहनते हैं, जैसे हम लोग का कुछ भी हानि ना हो। श्री मनीष कुमार, ये मॉडल आपका दामोदर यार्ड रॉ मटेरियल हैंडलिंग यार्ड का है, जिसमें हम लोग कुछ मेंटेनेंस का भाग को दिखाया गया है, जिसमें हम लोग पॉइंट मशीन का मेंटेनेंस करते हैं, जिसमें हम लोग सेफ्टी के लिए जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हैं। पैनल रूम में जाकर के पहले हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसके बाद हम लोग फील्ड में आकर दोनों तरफ रेड फ्लैग लगाते हैं ताकि कोई गाड़ी का मूवमेंट ना हो। एक सेफ्टी और नॉर्म सेफ्टी को फॉलो करने के लिए हम लोग कॉमन वायर कनेक्शन काटते हैं, जिससे पॉइंट मशीन ऑपरेट ना हो। दूसरा है आपका इधर ट्रैक्टर के मेंटेनेंस में हम लोग गॉगल्स यूज़ करते हैं, रबर ग्लव्स यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी एसिड का इम्पैक्ट ना हो और वोल्टेज करंट से हम लोग सेफ रहें। श्री अभिरूप चक्रवर्ती, किट है जिससे हम लोग पहले ड्राइव को चार्ज करने का पहले हम लोग रिफॉर्मिंग करता है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर होते हैं जो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उससे रिफॉर्मिंग करने से हम लोग का फटने का चांसेस कम रहता है। तथा एएसआई फायर श्री सीडी पनिग्रही ने बताया, हैंड ऑपरेटर कम्बी टूल्स है, जिससे हम कोई रेस्क्यू काम को
विदाउट बाहर का कोई सोर्स बगैर हम अपने हाथ से ऑपरेट करके इसको हम कोई भी ग्रिल्स वगैरह को तोड़ सकते हैं या उसको कटिंग कर सकते हैं, या कोई रॉड है ग्रिल है उसको हम कटिंग कर सकते हैं। ये कोई भी रास्ता बना के उसका अंदर में हम लोग होज कोई भी घुसा सकता है, खुद आदमी भी जा सकता है। ये शॉर्ट ब्रांच है जो फायर फाइटिंग के दौरान हम पानी को बहुत दूर तक फेंकने के लिए काम में लाते हैं। और ये हो गया रिवॉल्विंग ब्रांच। रिवॉल्विंग ब्रांच क्या है? कोई ऐसा जगह है जिस जगह का अंदर में हम घुस नहीं सकते हैं और जहरीला उसका अंदर में हीट ज़्यादा होगा, हम उसका अंदर घुस नहीं सकते हैं। हम उसको इस उपकरण से होल करके इसको अंदर में कर देंगे और इधर से पानी का प्रेशर देंगे तो पानी बहुत स्पीड से इस प्रेशर से इसको घुमाएगा और वो एरिया को ठंडा कर देगा। ये रिवॉल्विंग ब्रांच, ये ट्रिपल एक्शन ब्रांच है। ये इसमें 3 प्रकार का हम जेट पानी को बाहर निकाल सकते हैं अपना ज़रूरत के मुताबिक। हम इसको जेट, स्प्रे और हॉलो जेट उसको बना के हम लोग यूज करेंगे। ज़रूरत पड़ने से पानी को बंद भी कर सकते हैं। हैंड कंट्रोल, ये हैंड कंट्रोल ब्रांच में आता है। और ये BA सेट है, ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। इसका काम है कोई भी ऐसा जहरीला गैस है जिसका अंदर में नॉर्मल हम रेस्क्यू काम या फायर फाइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमको खुद को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो हम इसी उपकरण को पहन के फायर फाइटिंग करेंगे या रेस्क्यू का काम करेंगे।